बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फ़याज़ वहीद। व्यूअर्स, बूटस्ट्रैप का लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था और मैंने कहा था कि हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं ये जो आपके सामने बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम का पेज नज़र आ रहा है, मैं इसके मुताबिक एक्सप्लेन करता जाता हूँ। तो अभी फ़िलहाल ये जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इसको हम एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट जो ग्रिड ऑप्शंस हैं इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। तो फिलहाल लास्ट लेक्चर में हमने ग्रिड सिस्टम एक यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 कॉलम्स का था। उसके बाद हमने 6 कॉलम कर दिए, 4 कॉलम्स कर दिए, 3 कॉलम्स कर दिए, 2 कॉलम कर दिए और फिर लास्ट रो में फिक्स नहीं था 273 से हमने एक उसको डिफाइन कर दिया था। जितने भी विड्थ आपको चाहिए आप उसको देखते हुए कॉलम की क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। बाकी इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए होता है, स्मॉल डिवाइसेस के लिए है, मीडियम डिवाइसेस के लिए लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। उसको मैं इंशाल्लाह बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब हम यहाँ पे बात करेंगे रिस्पॉन्सिव की। जब बात करेंगे तो अभी फ़िलहाल आप यहाँ पे देखें तो आपको इस फॉर्म में कुछ नज़र आ रहा है। जब हम रिस्पॉन्सिव की बात करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, स्मॉल, जो भी आप क्लास यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने स्मॉल क्लास यूज़ की थी तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मैं यहाँ पे लार्ज यूज़ करता हूँ उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा स्मॉल यूज़ करता हूँ उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मैं बताऊँगा। फ़िलहाल ये जो स्लाइड थी इसको मैं यहाँ पे आज के लेक्चर में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। जिन्होंने लास्ट लेक्चर अच्छे तरीके से समझ लिया इंशाल्लाह उनको ये स्लाइड्स जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ये उनको बड़ी जल्दी से समझ आ जाएंगे। हाउ इट वर्क्स, ये ग्रिड सिस्टम वर्क कैसे करता है ये आपने लास्ट लेक्चर में देख लिया है। बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम यूजेस अ सीरीज ऑफ कंटेनर्स, रोज एंड कॉलम्स। जो ग्रिड सिस्टम है ये कंटेनर यूज़ करता है, रोज यूज़ करता है, कॉलम यूज़ करता है, उनकी सीरीज़, यानी कि आप रोज यूज़ करते हैं एक रो के बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी एंड सो ऑन, और हर रो के अंदर डिफरेंट कॉलम्स आप डिफाइन करते हैं। To layout and align content, it's built with Flexbox and is fully responsive। ठीक है, ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव होता है। फ्लेक्सबॉक्स का मैं पहले बता चुका हूँ, ये डिफरेंट क्लासेस फ्लेक्सबॉक्स की डिफ़ाइन की हैं बूटस्ट्रैप ने, और ये CSS3 में भी आपको फ्लेक्सबॉक्स की प्रॉपर्टीज़ नज़र आ जाएंगी। तो इसका काम बेसिकली ये होता है कि जो आपका ग्रिड सिस्टम है उसको डिस्प्ले करवाना है हर किस्म की डिवाइस, जितना भी किसी डिवाइस का साइज़ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जो व्यू है उसको प्रॉपरली एडजस्ट करना है। ये बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स वगैरह इसलिए यूज़ की जाती है, इसकी क्लासेस वगैरह। बिलो इज एन एग्जांपल एंड एन इन डेप्थ लुक एट हाउ द ग्रिड कम्स टुगेदर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है और यहाँ पे 3 कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 4, 4, 4 की 3 क्लासेस यूज़ की गई होंगी, इस वजह से आपको यहाँ पे ये 3 कॉलम इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। The above example creates 3 equal width columns on small, medium, large and extra large devices using our predefined grid classes। वगैरह ये जो एग्जाम्पल आपको नज़र आ रही है ये ऑटोमेटिकली आपको एडजस्ट नज़र आएगी किन किन डिवाइसेस पे, स्मॉल डिवाइसेस पे, मीडियम डिवाइसेस पे, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस पे। एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं लिखा, तो यहाँ पे भी जो हमने एग्जांपल की थी ये वाली एग्जांपल, ये रिस्पॉन्सिव आपको ये क्लासेस नज़र आएंगी, ये ग्रिड सिस्टम रिस्पॉन्सिव नज़र आएगा स्मॉल डिवाइसेस पे, मीडियम डिवाइसेस पे, लार्ज डिवाइसेस पे और एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस पे। ये रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स का जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था जो एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस होती है उनकी विड्थ कितनी होती है, जो स्मॉल डिवाइसेस होती हैं उनकी विड्थ कितनी होती है, मीडियम डिवाइसेस की विड्थ कितनी होती है, लार्ज की कितनी विड्थ होती है और एक्स्ट्रा लार्ज की कितनी होती है। आने वाले लेक्चर में नेक्स्ट दोबारा यहाँ पे एक टेबल आपको नज़र आ रहा है बूटस्ट्रैप का, यहाँ पर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ये वाला जो ग्रिड सिस्टम मैंने बनाया था ये एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस पे नहीं नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लास यूज़ की है स्मॉल की। तो ये स्मॉल से ऊपर जितनी भी डिवाइसेस हैं, स्मॉल इंक्लूडिंग स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज, ये इन डिवाइसेस पे कैसा नज़र आएगा, बिल्कुल प्रॉपरली एडजस्ट होकर रिस्पॉन्सिव नज़र आएगा। यानी कि आप यहाँ पे जो भी क्लास यूज़ करते हैं मीडियम के लिए यूज़ करते हैं
तो मीडियम से ऊपर जो क्लासेस हैं, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, उन डिवाइसेस पे प्रॉपरली नज़र आएगा। अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज की यहाँ पे क्लास यूज़ करते हैं तो एक्स्ट्रा लार्ज से ऊपर डिवाइसेस नहीं हैं, इस वजह से वो जस्ट एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस पे व्यू सही नज़र आएगा। एक्स्ट्रा लार्ज से नीचे जो लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है, एक्स्ट्रा स्मॉल है, उनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिव नज़र नहीं आएगा। तो ये बेसिकली जो क्लास आप यूज़ करते हैं उससे ऊपर जो डिवाइसेस हैं उन पे ये व्यू रिस्पॉन्सिव नज़र आता है। ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। Those columns are centered in the page with the parent container। अगर आप कंटेनर यूज़ करते हैं या कंटेनर फ्लूइड यूज़ करते हैं, अगर जो कंटेनर यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि जो कंप्लीट आपकी जो वेबसाइट है, वेब पेज है, वो पेज के बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। जैसे यहाँ पे कॉलम्स मैंने यूज़ किए थे, उस पर मैंने पहले कॉलम की क्लास कंटेनर की क्लास यूज़ की थी। तो जो जितने भी कॉलम्स है, जो कंप्लीट ग्रिड सिस्टम था, वो पेज के बिल्कुल सेंटर में आ रहा था। उसके बाद मैंने उसको कंटेनर फ्लूइड में कन्वर्ट कर दिया। ये फुल स्क्रीन है। अगर मैं इसको कंटेनर कर देता हूँ तो सारा जो ग्रिड सिस्टम है वो बिल्कुल पेज के सेंटर में आ जाएगा 1140 पिक्सल विड्थ पे। तो बेसिकली ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। हाउ इट वर्क्स। अब जितने भी स्टेप्स मैंने लास्ट लेक्चर में ग्रिड सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए परफॉर्म किए थे, वो सारे यहाँ पे 1 by 1 लिखे हुए हैं, आपको समझ आती जाएगी। अब जल्दी से, कंटेनर्स प्रोवाइड अ मीन्स टू सेंटर योर साइट्स कंटेंट्स, यूज़ कंटेनर फॉर फिक्स्ड विड्थ और कंटेनर फ्लूइड फॉर फुल विड्थ। वो कह रहा है कि कंटेनर बेसिकली किस लिए है, ताकि आपके जो वेब पेज का कंटेंट है वो पेज के बिल्कुल सेंटर में आ जाए। आप कंटेनर क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, कंटेनर फ्लूइड भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। कंटेनर के बाद क्या करना है, रोज आर हॉरिजेंटल ग्रुप्स ऑफ कॉलम्स दैट इंश्योर योर कॉलम्स आर लाइंड अप प्रॉपरली। उसके बाद नेक्स्ट रोज़ होती हैं। आपको पता है रोज़ हॉरिजेंटली डिफाइन की जाती हैं और हर रो के अंदर 12 कॉलम की स्पेस होती है, जैसा कि लास्ट लेक्चर में 5 to 6 रोज़ मैंने डिफाइन की थी। कंटेंट शुड बी प्लेस्ड विद इन कॉलम्स एंड ओनली कॉलम्स में बी इमीडिएट चिल्ड्रन ऑफ रोज। यानी कि जितना भी आपने वेबसाइट का कंटेंट राइट करना है वो सारे का सारा कॉलम्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और रोज़ के फ़ौरन बाद कॉलम की क्लासेस होनी चाहिए, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है। ये रो की क्लास है, उसके फ़ौरन बाद कॉलम की क्लास यहाँ पे होनी चाहिए। और जो कंटेंट आपने फॉर एग्जांपल राइट करना है, कंटेंट राइट करना है वो इस तरीके से कॉलम के अंदर होना चाहिए, ठीक है। कॉलम के अंदर इस तरीके से कंटेंट आपको नज़र आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, थैंक्स टू फ्लेक्सबॉक्स ग्रिड कॉलम्स विदाउट अ सेट विड्थ विल ऑटोमेटिकली ले आउट विद इक्वल विड्थ। फॉर एग्जांपल 4 इंस्टेंसेस ऑफ कॉल स्मॉल विल ईच ऑटोमेटिकली बी 25% वाइड फॉर स्मॉल ब्रेक पॉइंट्स। यानी कि वो कह रहा है यहाँ पे उसने बूटस्ट्रैप की साइट से ये सारा कंटेंट मैंने राइट किया है ताकि आप वहाँ से पढ़ें या जहाँ से पढ़ें आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। थैंक्स टू फ्लेक्स बॉक्स ग्रिड कॉलम्स। क्योंकि आपको पता है आपने जस्ट ग्रिड सिस्टम के जो कॉलम्स हैं उनके नेम राइट करने हैं क्लासेस के। जैसे यहाँ पे लिखा है कॉल SM और इसके आगे 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 जो भी लिखते हैं, ऑटोमेटिकली विड्थ डिफाइन हो जाती है। जैसे उसने कहा अगर आप 4 कॉलम डिफाइन करते हैं, यानी कि कॉल SM 333 के 4 कॉलम डिफाइन करते हैं तो 100% टोटल विड्थ होती है, उसमें से 25%, 25%, 25%, 25% ऑटोमेटिकली वो हर कॉलम को असाइन कर दी जाएगी, आपको विड्थ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉलम क्लासेस इंडिकेट द नंबर ऑफ कॉलम्स यू वुड लाइक टू यूज़ आउट ऑफ द पॉसिबल 12 पर रो। आप जो कॉलम की क्लास नेम राइट करते हैं, कॉल SM1 या कॉल SM5, कॉल SM7, कॉल SM6, ये जो आप क्लास नेम राइट करते हैं ये डिफ़ाइन करता है कि टोटल 12 में आप कितनी कितनी विड्थ के कॉलम्स बनाना चाहते हैं। सो इफ़ यू वांट 3 इक्वल विड्थ कॉलम्स यू कैन यूज़ कॉल SM4। अगर टोटल 12 कॉलम्स हैं और आप 3 कॉलम्स चाहते हैं इक्वल विड्थ के, तो आप किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, आप कॉल SM4 को 3 दफ़ा 3 क्लासेस इसकी यूज़ कर लेंगे, यानी कि 3 कॉलम। नेक्स्ट है, कॉलम विड्थ्स आर सेट इन परसेंटेज सो दे आर ऑलवेज फ्लूइड एंड रीसाइज रिलेटिव टू देयर पेरेंट एलिमेंट।
यहाँ पे विड्थ ऑटोमेटिकली बेसिकली डिफाइन हो रही है, वो परसेंटेज में डिफाइन हो रही है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाया भी था कि हर कॉलम की जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली परसेंटेज में डिफाइन हो रही है, और जब आप विंडो को रीसाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी होती है। ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा, क्योंकि उसमें 2-3 और पॉइंट्स बताने वाले हैं। नेक्स्ट है कॉलम्स हैव हॉरिजेंटल पैडिंग टू क्रिएट दी गटर्स। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि जो कॉलम्स के दरमियान में आपको स्पेस नज़र आ रही, ये वाली स्पेस ही है, ठीक है। ये हॉरिजेंटल जो कॉलम्स के दरमियान हॉरिजेंटल पैडिंग है, ये पैडिंग मिल के गटर स्पेस बनाती है जो कि इन कॉलम्स के दरमियान में मैंने आपको बताया था 15 पिक्सल फर्स्ट वाले की पैडिंग है, 15 पिक्सल सेकंड वाले की पैडिंग है, और दोनों मिलके यहाँ पे 30 पिक्सल टोटल स्पेस बना रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। Columns have horizontal padding to create the gutters between individual columns. However, you can remove the margin from rows and padding from columns with no gutters on the row. मैंने आपको बताया था जो कॉलम्स हैं उनके ऊपर पैडिंग नज़र आ रही थी लास्ट लेक्चर में, जो रोज़ थी उनके लेफ़्ट और राइट पे मार्जिन नज़र आ रहा था। वो कह रहा है आप नो गटर्स की क्लास यूज़ करते हुए रो के ऊपर अगर आप यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जो कॉलम्स की पैडिंग है, जो दरमियान में स्पेस नज़र आ रही है, और जो रोज़ के लेफ़्ट और राइट पे मार्जिन है, वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो सारे कॉलम एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच होकर नज़र आएंगे। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। देयर आर 5 ग्रिड टाइल्स, 1 फॉर ईच रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स, ऑल ब्रेक पॉइंट्स। 5 ग्रिड टाइल्स हैं, इनके ब्रेक पॉइंट्स कौन कौन से, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। ये 5 ग्रिड टायर्स हैं, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स कहलाते हैं। डिपेंड करता है डिवाइस की विड्थ पे, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो वेबसाइट है उसका व्यू चेंज हो जाता है। ग्रिड टायर्स आर बेस्ड ऑन मिनिमम विड्थ, मीनिंग दे अप्लाई टू दैट वन टायर एंड ऑल दोज अबव इट। ये वही बात यहाँ पे की गई है जो मैंने आपको पहले बताई है कि अगर आप कॉल SM4 राइट करेंगे, अगर आप स्मॉल की क्लास लेंगे तो स्मॉल से ऊपर जितनी भी डिवाइसेज हैं, स्मॉल के ऊपर कौन कौन सी डिवाइसेज हैं, स्मॉल खुद इंक्लूड, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, ऊपर वाली जो डिवाइसेज हैं उनके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे कॉल MD लेते हैं मीडियम, तो ये वाली क्लास अप्लाई होगी मीडियम डिवाइसेस पे, लार्ज डिवाइसेस पे और एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस पे। जो स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल है उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ भी यही पॉइंट बताया गया है कि जो भी आप ग्रिड टायर लेते हैं मिनिमम विड्थ, उससे ऊपर जितनी भी डिवाइसेस हैं उसके ऊपर ये बेसिकली अप्लाई होगी क्लास। उसके बाद लास्ट पॉइंट है यू कैन यूज प्री डिफाइंड ग्रिड क्लासेस। आपको पता है जैसे ही मैंने रो की क्लास डिफाइन की उसके ऊपर मार्जिन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया, 12 कॉलम्स असाइन हो गए। उसके बाद मैंने कॉल SM1 या कॉल SM2 डिफाइन किया, उसकी जो विड्थ थी पैडिंग थी ऑटोमेटिकली डिफाइन होगी, मैंने नहीं की। तो ये बेसिकली प्री डिफाइंड ग्रिड क्लासेस हैं जो कि बूटस्ट्रैप ने पहले से ये क्लासेस जो हमें डिफाइन करके ग्रिड की दे दी हैं, ये वो वाली क्लासेस हैं। और सैस मिक्सिंग्स फॉर मोर सिमेंटिक मार्कअप, ये फ़िलहाल हम सैस तो यूज़ नहीं कर रहे, तो हम जस्ट प्री डिफाइंड जो ग्रिड की क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप CSS में वही यूज़ कर रहे हैं। तो फ़िलहाल आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और मज़ीद ग्रिड सिस्टम को देखेंगे कि इसमें और कौन कौन सी चीज़ें हैं। दुआ में ख़ुसूसी याद रखा करें। यूट्यूब का चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।